हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है वो बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी क्लास है, वेरी इम्पोर्टेंट है। और इससे पिछली जो क्लास ली गई थी उसमें भी हमने रस लिया था और रस के परिभाषा एवं उसके चारों प्रकार में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चारों सामग्री मिलकर ही रस की उत्पत्ति करती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ रस। अब जो रस में हमने लिया श्रृंगार रस। सबसे पहले हमने श्रृंगार रस लिया। श्रृंगार रस के अंदर इसके दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। अब देखिए, पहले हम चलेंगे रस। जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं रस। अब वहाँ इस रस के श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि संयोग श्रृंगार मिलना, संयोग होना, आपस में मिलना, तो नायक नायिका का मिलन और आनंद की प्राप्ति होने पर जो दर्शाया जाता है उसे कहते हैं संयोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार में एक उदाहरण देखिए, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाही, याति सबे सुधि भूल गई कर, टेकी रही पल टारत नाही। अब देखो, जानकी कौन है? सीता माता। और राम को रामचंद्र जी, रूप वही है, उनका रूप, उनकी सुंदरता को देख करके जो सीता माता है, जब मंडप के समय स्वयंवर में मंडप में वो क्या कर रही है, रामचंद्र जी को देखने के लिए उनके हाथ में जो कंगन पहना है ना, उसमें जो नग है उससे श्री रामचंद्र जी की परछाई उनको दर्शाई जा रही है। और उन्हें देखने के बाद वो अपनी सब सुधि बुद्धि खो देती है, सुध बुध भूल जाती है और उनकी आंखें वहां से एक पल के लिए भी नहीं टरती है। अब ध्यान दो, इसका व्याकरणिक परिचय देखना है हमें, तो जिससे हमें पता चले। अब जैसे कि ये तो हो गया, उनसे प्रेम इतना कर रही है, इतनी मोहित हो गई है, तो इसका एग्जाम्पल देखो, स्थायी भाव हुआ रति, प्रेम। आलंबन हुआ श्री राम जी का रूप सौंदर्य और आश्रय हुआ सीता। विभाव हुआ विवाह मंडप स्थल और अनुभाव हुआ राम का सौंदर्य। और संचारी भाव क्या हो रहा है? भाव जो उठ रहे हैं बार बार, वो हुए हर्ष, चपलता और उत्सुकता। ये उनके मन में भाव उठ रहे हैं। देखो बेटा, फिर देखो, स्थायी भाव है रति, आलंबन हुआ श्री रामचंद्र जी का रूप सौंदर्य, आश्रय हुआ सीता, विभाव हुआ विवाह मंडप स्थल और अनुभाव हुआ राम का सौंदर्य। और संचारी भाव जो हो रहा है वो है हर्ष, चपलता और उत्सुकता। इसी तरह से अब यहाँ तो है संयोग, मिलन, और यहाँ पर होगा वियोग यानी कि बिछुड़े हुए हैं। ठीक है। अब इस बिछुड़ने में क्या होता है कि जब कोई नायिका या नायक नायिका बिछुड़ने के बाद नायिका जो है अपनी प्रेम की बातें याद कर रही है, उसको अपनी सेज, अपना बिस्तर, कहीं भी उसको चैन नहीं है, उसको सब लग रहा है मानो सब जगह आग लगी हुई है, उसको लगता है चंद्रमा कहते हैं शीतलता देता है, प्रकाश देता है, लेकिन मुझे तो सब दिशाएं अंधकार में लग रही है। अब क्या है? वियोग हो रहा है। अब नागमती जो है रानी, राजा रतन सेन के बिछोड़ने पर क्या प्रकट कर रही है, इसका व्याकरणिक परिचय भी लो और संक्षेप में इसका अर्थ भी देखो। तन मन सेज जरे आगे दाहू, वियोग में परेशान है नागमती,
सब कह चंद्र भयो मोहि राहु, चौखंड लगे अंधियारा, जो घर नाई कंत प्यारा। अब कंत प्यारा किसके लिए कह रही है? अपने पति के लिए, राजा रतन सेन के लिए कह रही है कि जब मेरे घर में मेरा प्रियतम ही नहीं है तो मुझे तो तन मन से ये जो सेज है ये भी जलने के लिए लगती है, यानी मुझे सुख नहीं मिलता है, परेशान हो जाती हूँ। और सब कह चंद्र बहु मोहि दाऊ, सब जब कहते हैं कि चंद्रमा शीतलता दे रहा है, चंद्रमा रोशनी देता है, लेकिन मुझे तो चारों दिशाओं में चौर हर जगह अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। जो घर नहीं कंत प्यारा, क्योंकि मेरा प्रियतम मेरे घर में नहीं है। ये तो आपको केवल समझने के लिए है। अब इसके व्याकरणिक परिचय पर दो कि स्थायी भाव हुआ रति, आश्रय हुआ रानी नागमती, और आलंबन हुआ राजा रतन सेन, विभाव हुआ सेज और चंद्रमा, और संचारी भाव हुआ पूर्व मिलन की यादें। क्या है ये वियोग है। वियोग में स्थायी भाव तो प्रेम तो है, वो तो रहेगा वही। आश्रय हुआ रानी नागमती, आलंबन हुआ राजा रतन सेन, विभाव हुआ सेज और चंद्रमा, संचारी भाव में पूर्व मिलन की यादें बार बार उनके मन में पानी के बुलबुले की तरह से उठ रही है। तो इसमें क्या है, अब कोई क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि श्रृंगार रसराज किसे कहा जाता है? तो जो श्रृंगार रस है इसको रसराज भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे विचार से ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्लास में समझ आया होगा। अब अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।